डीडीसी चेयरमैन से हमारी ये अपील है कि इस रोड का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। हमने 3 बार उनसे ये बात की है। भारत माता की हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। रोड में पस्सी पड़ी हुई है, उसको उठाया जाए और हम भी उसकी भी देखभाल की जाए रोड की। और साथ में हमारी जो हमारे लोग 100 बंदे की जो करने का है समस्या है वो भी पूरी हो जाएगी और एक ये रोड है ये भी सेफ रह जाएगा। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। कोई गल नहीं मारे 70-80 साल बैठ गया परमिशन बाद में जब भी हम कार्रवाई करते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, लास्ट में हमें बोला जाता है कि हम फॉरेस्ट में मशीन नहीं देंगे। इतनी कार्रवाई करवाने के बाद बोलते हैं हम मशीन नहीं दे सकते हैं। पर क्यों नहीं दे सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में कोई रोड नहीं निकल रहा है। और हालांकि थोड़े दिनों में इस एरिया में आग लगी थी। अगर आग लगने से पूरा जंगल तबाह हो गया, पूरा जंगल जितना भी एरिया जल गया है। कि जनाब चीज़ें 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए हैं, हमें कणक की बहुत तकलीफ़ है, बहुत मुश्किलातें हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसको बनाऊंगा। आज ना चेयरमैन साहब मिले, डीएफओ साहब के पास जाते हैं, डीएफओ साहब कहती हैं ये मेरा रोल नहीं है। डीसी साहब के पास परसों गए, उन्होंने यही कहा। तो जहाँ पर चेयरमैन सरपंच वगैरह सारे आए, उन्होंने कहा कि हम आज से और 2 महीने के बाद आपके पास रोड आएगा। लेकिन उसके बाद एमएलए आए, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ जब मैं जीतूंगा 2 महीने के अंदर अंदर पूरा रोड में जहाँ आपका मुकम्मल होगा। लेकिन आज तक ना रोड है, ना कोई हमारी समस्या जो है वो इन्होंने पूरी की है। वंदे मातरम सभी को, मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। खबर जम्मू कश्मीर की टीम आज उधमपुर जिला के हरत्यान पंचायत में है। गांव ओरा में हम लोग हैं इस समय और पिछले 75 सालों से ये लोग रोड के लिए तरस रहे हैं। इन लोगों ने आज प्रदर्शन भी किया है और इनके चेहरों को देखकर ऐसे लग रहा है कि वास्तविकता में इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता दिख रहा है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ना होने के कारण ये लोग, इनको पैदल चलना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है और अन्य जो खेतीबाड़ी को लेकर काम करने होते हैं उसके लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर इनकी क्या समस्या है। जी आपका क्या नाम है? ज्योति जी, क्या समस्या आ रही है आपको? सर हमने पहले भी डीडीसी चेयरमैन से बहुत बारी अपील की कि हमें रोड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों को पैदल चल के स्कूल में जाना पड़ता है। बच्चे इतनी धूप में कैसे जा सकते हैं? वो नहीं जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे हैं। उनको लाने में, आने में, जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। डीडीसी चेयरमैन से हमारी ये अपील है कि इस रोड का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। हमने 3 बार उनसे ये बात की है, पहले भी हम बात कर चुके हैं सर। इससे ज़्यादा हमारी कोई और मांग नहीं है, सिर्फ रोड की मांग थी। उन्होंने अभी तक इसके लिए कोई काम अभी तक नहीं शुरू किया है और अभी तक कोई भी इसके लिए कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ग्राउंड ज़ीरो की क्या हालत है, क्या लीडर्स लोग जब यहाँ पे आते हैं क्या फीडबैक देते हैं, क्या प्रशासन की टीम यहाँ तक पहुँचती है, नहीं पहुँचती है, उनकी आवाज़ को सुना जाता है, नहीं सुना जाता है। जी अंकल जी, आपका शुभ नाम? जानवा में जनाब। जी जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो रोड की समस्या है? हाँ, 2001 में जब पंचायतें शुरू हुई तो जहाँ पर चेयरमैन सरपंच वगैरह सारे आए, उन्होंने कहा कि हम आज से और 2 महीने के बाद आपके पास रोड आएगा। लेकिन उसके बाद एमएलए आए, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ जब मैं जीतूंगा 2 महीने के अंदर अंदर पूरा रोड में जहाँ आपका मुकम्मल होगा। लेकिन आज तक ना रोड है, ना कोई हमारी समस्या जो है वो इन्होंने पूरी की है। जो भी आता है अपनी मतलब निकालता है तो चल पड़ता है। ये रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये रोड है जनाब हथरियान से जब आता है, आज कूंड से समोल में सोरप तक पंचायत रोड चाहिए था। तो यहाँ कितने लोग हैं जिनको इस रोड को लेकर मतलब दिक्कत? कम से कम 400 कुंबा जहाँ सिर्फ पंचायत हथरियान में है और बकाया सोरप में भी इतना तो 400 कुंबा है।
लेकिन काफ़ी एप्लीकेशनें थी, इस पर कोई तवज्जो ना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने की, ना ही गवर्नमेंट ने की, ना MLO ने की। क्या क्या कहते हैं? क्या आज कहते हैं हाँ बन जाएगा बन जाएगा। अब जब जहाँ पर हथरियान पंचायत घर में हमारे चेयरमैन साहब आए तो मैंने उनके पास रिक्वेस्ट की कि जनाब चीज़ें 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए हैं, हमें कणक की बहुत तकलीफ़ है, बहुत मुश्किलातें हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन मैंने उनको बार बार कहा कि ये रोड हमें बहुत ज़रूरी है। आज ना चेयरमैन साहब मिले, DFO साहब के पास जाते हैं, DFO साहब कहती हैं ये मेरा रोल नहीं है। DC साहब के पास परसों गए, उन्होंने यही कहा। वो मुझे ये बतलाओ कि वो कौन से रोड हैं जो जंगलात से सरकार मालकी में चले पड़े हैं और रोड नहीं है। ये हमारे लिए जहाँ हमें जहाँ से वीज़ा कटा कर भेज दें। 5 किलो राशन देती है गवर्नमेंट, वो भी आज 3 या 4 दफ़ा हमें जहाँ जाना पड़ता है, तो फिर जो 5 किलो मिलता है, 5 किलो से एक आदमी 1 महीना चढ़ा सकता है। इसलिए हमारे साथ हर वक्त धोखा कर रहे हैं, हमारा कोई वारस नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अभी तक जितने भी लीडर्स रहे हैं या फिर प्रशासन के लोग रहे हैं, वो प्रयास इन्होंने काफ़ी किया उनके पास जाने का, लेकिन हमेशा धोखा दिया गया, ऐसा इनका कहना है। इनसे भी जानेंगे हम लोग। आपका शुभ नाम? बलवान सिंह जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। वार्ड नंबर 4 के पंच है। अभी जो ये प्रोटेस्ट किया गया, ये इसी रोड को लेके गया ना कि यहाँ से ये बना हुआ है ऑलरेडी, ये पहले का बना हुआ है, बस थोड़ा सा इसको ठीक करना है। देखो ये तो पहले का बना हुआ है ना, ये तो अपने मतलब के लिए निकाला था जंगलात वालों ने। अच्छा। समझे बात, अपना माल ले जाना है, जब भी माल ले जाना हो थोड़ा रिपेयर की और माल ले गए। आम जनता के लिए नहीं निकाला उन्होंने। तो क्या आम जनता के लिए होना चाहिए? आप एक वार्ड के पंच होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हम बोलेंगे होना चाहिए। जब रोड बना था पब्लिक इनका साल काम कर रही थी, जब जंगलात ने ये रोड बनाया पब्लिक ने नहीं रोड बनाया है। थोड़ी है माना कि पैसा जंगलात ने लगाया। हक नहीं है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पर हमारा भी हक है। अगर जंगलात रोड है तो हमें भी जहाँ से रोड, हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं। काम पब्लिक ने किया ना, काम तो पब्लिक ने किया था। उस वक्त कौन सी मशीनें थी जिस वक्त रोड निकाला था? उस वक्त कोई मशीन नहीं थी, ये पब्लिक ने ये काम किया था। 7 रुपए दिहाड़ी का देते थे ये। आज वो कहते हैं रोड हमारा है, अगर ये इनका रोड है तो इसको बंद कर दें। जंगलात वालों ने क्यों नहीं, इस वक्त आग लग रही है, क्यों नहीं जंगलात ने कंट्रोल की? ये पब्लिक ने की। जहाँ हमारी माता बहनें, ये पंच साहब जहाँ 4 बजे तक जहाँ बैठे रहे, फिर जब वहाँ आग लगी तो क्यों नहीं इन्होंने आग कंट्रोल की? हमारा कोई हक नहीं है जंगलात का। हमें मशीन, अगर मशीन लाते हैं, इन लोगों की कणक रह गई है, अभी भी कणक रह गई है, कम से कम भी 100 आदमी। रोड ना होने के कारण ये नहीं कर पा रहे। ट्रैक्टर नहीं आ सकता है, मशीन नहीं आ सकती है। बोलते हैं जंगलात वाले, बोलते हैं हाथ से करो। हाथ से कहाँ कैसे कर पाएंगे? जहाँ 1 महीना लगेगा, कणक क्या खराब हो जाएगी 1 महीने के बाद? बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और भी स्थानीय युवा जुड़े हैं। राहुल जी, इनसे जाने की आखिर क्या कारण है जो इसकी वजह से यहाँ रोड नहीं बन पा रहा है? सबसे पहले आपका धन्यवाद है, आप जो खबर जम्मू कश्मीर आप इधर आकर रिपोर्टिंग करने लगे हो और एक हमारी समस्या सुनने के एक माध्यम बने हो आप, कि हमारा प्रशासन तक बात पहुंचाओ, कि हर एक प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे। हमारी समस्या यही है कि सर रोड का मेन मसला था। जो रोड ये हमारा ये है कि हमने DC मैम को, DDC को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, MLA जो सबको हमने इंफॉर्मेशन करने के बाद हम अब भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं इतने टाइम से एप्लीकेशन बना के अपने पास हर बार मार्क करवाता हूँ, तो हर बार मेरे को क्या बोला जाता है, हर परमिशन लेके एक एप्लीकेशन नहीं है, हम रद्दी अगर इकट्ठी करेंगे ना एप्लीकेशनों की, तो कम से कम एक किलो रद्दी में इकट्ठी करके आपको दूंगा। ये रद्दी के अगर करनी है तो हमें एप्लीकेशन के लिए क्यों बुलाते हैं बार बार? आप एप्लीकेशन तो आपका काम करेंगे, क्यों देनी है एप्लीकेशन? फिर अरे काम ही नहीं करना आपने तो हमें क्या बोलते हैं? हमने रोड किस में नहीं दिया हुआ है। ये बड़ा हुआ है हमारे पास। मैंने पिछली बार, अभी का ही नहीं, मैं पिछली बार का भी दिखा रहा हूँ, उससे पिछले बार का भी। ये पिछली बार का सर मैंने DDC को एप्लीकेशन दी हुई थी कि हमारा ये रोड साफ़ किया जाए, क्योंकि हमारी कणक जो है कम से कम 100 घरों की कणक है। इधर हमें बोलते हैं कि मानते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं। हमारा ये राशन
5 किलो राशन से हमारा पूरा महीना कवर नहीं हो पाता। तो हमने जो लोगों ने अपने पास ज़मीन है उसमें फसल लगाई होती है, तो उसके वो फसल लगाई है, वो कणक ही नहीं अगर निकाल पाएंगे, वो कणक अभी सड़ रही है। आप देखो अगर कणक तो देखेंगे जाके, बारिश हुई अभी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, उस कणक में पानी गया और सड़ रही है, जो लोगों ने इकट्ठी करके रखी हुई है। अभी तक भी कणक के लिए इनके लिए कोई ऐसे हल नहीं आया कि हम कणक को निकाल सकें। तो हम प्रशासन से जो होते हैं कि ये कणक ख़राब करने की, ये हमारे किसान जो हैं, जो लोग इधर स्थानीय लोग हैं, ये इनको क्या बर्बाद करने के लिए कणक लगाते हैं? इन्हों क्यों बेचारे बी लगाते हैं, इसमें हाथ डालते हैं, बैलों से लगाते हैं। ये भी कि नहीं है कोई मशीनों या ट्रैक्टरों से काम, खुद हाथों से काम किया जाता है। और फिर जब इनका काम आता है कि कणक निकाल लो, कणक निकालने का टाइम आता है तो ट्रैक्टर नहीं मिलता हमें। क्यों, कैसे नहीं मिलना? कि हमें बोल दिया जाता है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और हमारे जो फॉरेस्ट एरिया हमें बोलता है कि हाथ से काम कर लो। आपको मैं रिपोर्टिंग दिखाता हूँ, बात बताता हूँ, जो बसियाँ पड़ी हुई हैं, अगर हाथ से काम किया जाए ना सर, तो 1.5 महीना लगता है। अगर 20-25 आदमी लगे रहे ना उसमें, तो 70 या 80 हज़ार के लगभग लेबर बन जाती है। वो कौन देगा? फो के पास मैं DFO मैडम के पास गया, अभी ये परमिशनें करके आया हूँ मैं। पिछली बार मैंने ये बोला कि ये बोलते हैं कि हम परमिशनें देंगे आपको, परमिशन बाद में जब भी हम ये कार्रवाई करते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, लास्ट में हमें बोला जाता है कि हम फॉरेस्ट में मशीन नहीं देंगे। इतनी कार्रवाई करवाने के बाद बोलते हैं हम मशीन नहीं दे सकते हैं। पर क्यों नहीं दे सकते हैं? कि फॉरेस्ट एरिया में कोई रोड नहीं निकल रहा है। और जानकारी के लिए, ये रोड ऑलरेडी बना हुआ है फॉरेस्ट एरिया का 1965 का, ठीक है। इसमें ये बात है सर, हमने ये कोई नमी कुटाई या कोई ऐसा डैमेज, हम फॉरेस्ट को एक कोई पेड़ का डैमेज नहीं दे रहे हैं। हम उसी रोड को क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो रोड में पस्सी पड़ी हुई है उसको उठाया जाए, और हम भी उसकी भी देखभाल की जाए रोड की। और साथ में हमारी जो हमारे लोगों 100 बंदे की जो कणक है समस्या है वो भी पूरी हो जाएगी, और एक ये रोड है ये भी सेफ रह जाएगा। हमें ये डिमांड नहीं, हमें तो ये पहले ये पस्सी तो उठाने दो, हमें ये परमिशन नहीं दे रही है। लुक लैपटॉप करके यहाँ कैंकर डाल के कहाँ देनी है? पहले ये परमिशन नहीं दे रही जा रही है हमें। अच्छा, और ये बात आती है सर, फिर हम बोलते हैं कि हमें, अब कल की बात बताता हूँ मैं, अभी ये पहली वाली एप्लीकेशन है, मैं आपको DFO के पास, मैम के पास मैंने एप्लीकेशन लेके गया, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे किया, DFO रेंजर साहब को दिया, उसके बाद फॉरेस्ट को दिया, और गाड़ी इधर आके मौका देखा उन्होंने। मौका देखने के बाद मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो मौका देख कर गए, उन्होंने ऐसा क्या बता दिया गया उधर डिपार्टमेंट में जाके, जो बोलते हैं कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। पहले परमिशन दे रखी थी कि पहले क्या होता था कि हमारे जो भी MLA कुछ हर मशीन देते थे, ऐसी बात नहीं। और मशीन दी, एक बात बताता हूँ मैं आपको, पंच सरपंच या जो भी हैं सब हैं, पिछली बार भी मशीनें दी जाती थी, हम 4 जाते थे, जो भी जितने अभी सारे इकट्ठे हुए हैं जाते थे DFO दफ्तर, वो परमिशन देते थे हमें, और मशीन लगा लो। पर सिर्फ इस बार ऐसा हुआ है? इस बार नहीं, पिछली बार भी यही हुआ। पर देते नहीं, क्लियरली ये नहीं देते हैं कि दो देने आगे थोड़ा काम करो। मेरा मसला ये था कि हर बार के लिए हमें मजबूर ना किया जाए, हम हर बार आपके दफ्तर का गेट बार ना खड़काएं। आप ऐसा कीजिए, ऐसा काम कीजिए, हमें जो क्लियर एनालिसिस करके दे दीजिए, एक बार पसी उठा के दे दीजिएगा। हम भी चाहते हैं सर, ये रोड फॉरेस्ट का, हम भी यही चाहते हैं कि कोई इनका भी नुकसान ना हो, हम भी चाहते हैं कि इनका भी बेनिफिट हो। और अभी आपको बताया जाए, हालांकि थोड़े दिनों में इस एरिया में आग लगी थी। अगर आग लगने से पूरा जंगल तबाह हो गया, पूरा जंगल जितना भी एरिया जल गया है। फॉरेस्ट जो एरिया है, उन्होंने इतना पैसा, मानते हैं कि जो पैसा डिपार्टमेंट इतना खर्च करती है, लाखों करोड़ों में खर्च करती है, क्लोजर बनाती है, ठीक है। वो डराते हैं, जो ठीक है, मानता हूँ कि उनका प्रॉपर्टी है, वो क्लोज करती है, उसका हमें एतराज़ नहीं है, हम मानते हैं कि ठीक है, मानते हैं। पर सर अगर वो क्लोज करते हैं, करोड़ों में अगर संपत्ति लेके आप जला देते हो क्या? हमें आज करोड़ों की संपत्ति आप जंगल में लाके जला देते हो। हमारे लोगों के लिए 100 जो कणक है, वो उनके के लिए, उनको 6 महीने साल की के लिए जो खाने के लिए अनाज है, उसके लिए आप काम नहीं कर पाते। एक थोड़ी परमिशन नहीं दे सकते। आपने जंगल को कैसे का तबाह कर दिया? अगर रोड होता, जंगल उन्होंने तबाह किए क्या? आग लगी हुई है तो आग, अगर रोड होता तो आग जलाना कितना, बुझाना कितना आसान होता सर।
अगर आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती, अगर इधर गाड़ी आपकी आग लगी हुई है रोड में, रोड के पास, अगर आपकी ये गाड़ी लगती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो कितनी जल्दी आग बुझा देती है, हैं? तो यही है ना फायर। और हम यही प्रशासन से, और हम अब डीसी मैम से बात करके गए और बोलते हैं जी आपका काम वहाँ हेल्प नहीं हो पाता, क्योंकि जो फॉरेस्ट जो हम जाते हैं फॉरेस्ट एरिया के पास, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो बोलते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास। आप सभी लोगों की क्या मांग है? मेरी डिमांड यही है सर, इस रोड को जो रोड है ये कनक है, कनक को निकाला जाए, जैसे हमें रोड के लिए परमिशन दी जाए, थोड़ा जो पस्सी है उसको उठाने के लिए परमिशन दी जाए। और जो कनक है आप खुद देख लीजिएगा और देखिएगा, कनक पड़ी हुई है और गट्ठे लगे हुए हैं इतने, और लोगों की कनक खराब हो रही है। माता की जय, भारत माता की जय, पूरी करो, पूरी करो।